Hello, friends. We have completed our C section, 6th bit. Now we are going to start with 7th bit. I will explain you how to identify each and every article. Fine. तो चलिए हम अपना सेक्शन शुरू करते हैं। सेक्शन सी का हमने 6th बिट किया था लास्ट वीडियो में। अब हम करेंगे 7th बिट। फिल इन एनी 8 ऑफ द फॉलोइंग ब्लैंक्स विथ ए एन और द। ठीक है, चलिए। First, I will give you some detail about articles. Let me tell you one thing. Articles का A जो रहेगा वो कॉन्सोनेंट्स के साथ आएगा, वो तो आपको पता होगा, कॉन्सोनेंट के साउंड्स के साथ आएगा। एंड जो होगा वो वॉवल्स के साउंड्स, वॉवल्स के जो लेटर्स है AEIOU उसके साउंड से पहले, यानी कि जब भी आप आर्टिकल लिखेंगे तो हमें आर्टिकल्स का ध्यान ये रखना है, एंड का स्पेशली, कि जहाँ भी आपका AEIOU का साउंड्स को देखना है। ए का साउंड है ए, ई का साउंड है ए, आई का साउंड है ई, ओ का साउंड है ओ, यू का साउंड है आ। फाइन, इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। वीडियो को रिवाइंड करके अच्छे से साउंड्स देख लीजिए, उसके बाद अपना प्रैक्टिस शुरू करना। फाइन, चलिए। एक और बात, ए कॉन्सोनेंट्स के साथ तो आएगा, ये ठीक है। एक और आपको मैं ट्रिक देती हूँ कि ए जो है कहाँ पर आएगा, स्पेशली आपको उसको ईज़िली आइडेंटिफाई करने के लिए ए एंड द जो है वो पूरे अपने नाउन के साथ आएंगे, सिंगुलर नाउन के साथ। ठीक है। और सेकेंड आपका ट्रिक रहेगा, काउंटेबल नाउन्स रहेंगे वो। फाइन, काउंटेबल नाउन के साथ आएंगे। इन इंग्लिश आई विल एक्सप्लेन यू अगेन दिस। A and the will come with the noun only. It should be a noun in the sentence, and second, it should be a countable noun. Fine. Uncountable noun के साथ a and the नहीं आएगा। ठीक है, चलिए, we'll start now. This again I want to explain you. Fill in 8 of the following blank with a and or the. ये भी आपका 4 मार्क्स के लिए रहेगा। दिया जाएगा आपको 10 बिट्स, उसमें से आपको 8 करना है, हाफ मार्क्स के लिए। फाइन। व्हेन यू मीट डैश फेलो स्टूडेंट, यहाँ पर स्टूडेंट जो है आपका नाउन है, सिंगल नाउन है, काउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल तो नहीं है। स्टूडेंट, सिंगल स्टूडेंट की बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे ए फेलो। द फेलो इसीलिए नहीं आ रहा है, द जो है हमारा डेफिनेट आर्टिकल है, वो कहाँ पर आएगा वो भी मैं आपको एक ट्रिक दूँगी नेक्स्ट जब हम आर्टिकल के पास आएंगे। ठीक है। व्हेन यू मीट डैश फेलो स्टूडेंट, फेलो स्टूडेंट हियर इज़ ओनली वन स्टूडेंट। वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली वन स्टूडेंट, जिसके यानी कि ग्रुप है, ग्रुप में से कोई एक स्टूडेंट की बात हो रही है, स्पेसिफिकली नहीं हो रहा है वहाँ पर, डेफिनेटली उन्हीं के बारे में नहीं हो रहा है, बस वो एक ग्रुप में से कोई एक स्टूडेंट की बात हो रही है, इसीलिए हम यहाँ पर ए का यूज़ करेंगे। फाइन, ए फेलो स्टूडेंट डैश ए टीचर। ए टीचर इसीलिए लिखा जा रहा है, अगेन आई टोल्ड यू, यहाँ पर टीचर जो है सिंगुलर है, सिंगुलर नाउन है, काउंटेबल है, एक ही टीचर है, इसीलिए द हम इसीलिए नहीं यूज़ कर रहे हैं। वेन एवर वी आर यूजिंग ए विद द फर्स्ट सेंटेंस, when we need to write a only. When we are continuing with this word again, the teacher, then we will include that. That means at that time why we are using the means we are specifically talking about that teacher only.
वो ही टीचर के बारे में हम यहाँ पर स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं, इसीलिए जब हम द लिखेंगे, व्हेन वी आर टॉकिंग फर्स्ट टाइम अबाउट अ टीचर, लाइक अबाउट द टीचर और एनी थिंग, कोई भी चीज़ के बारे में, तो हम उसको ए ही बताएंगे, क्योंकि यहाँ पर सिंगुलर नाउन है, काउंटेबल है, ठीक है, तो वहाँ पर ए आएगा। ए स्टूडेंट और एनीबडी, और कोई भी हो सकता है। और व्हेन यू राइट लेटर्स होम, गेट इनटू डैश हैबिट, गेट इनटू द हैबिट। हैबिट जो है हमारी एक स्पेसिफिक चीज़ है, हम उधर वहाँ पर अपनी एक हैबिट जो है उसको बता रहे हैं, ठीक है। द हैबिट ऑफ कॉलिंग अटेंशन टू डैश ब्राइट थिंग्स। मैंने कहा था ना कि जो स्पेसिफिक थिंग रहेंगी, यानी कि जो भी स्पेसिफिक ख़ास चीज़ के बारे में जब हम बात करेंगे वो भी सिंगुलर, तब हम यहाँ पर द यूज़ करेंगे। ए जो है वो कहाँ पर यूज़ होगा, जहाँ पर सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, ठीक है। द वहाँ यूज़ होगा जहाँ पर स्पेसिफिकली ख़ास तौर पे किसी की बात हो रही है। तो हैबिट जो है एक ही होती है और वो भी स्पेसिफिक होती है। गेट इनटू द हैबिट ऑफ कॉलिंग अटेंशन टू द ब्राइट थिंग्स, तो यहाँ भी द इसीलिए यूज़ हुआ कि ब्राइट थिंग्स, थिंग्स जो है वो उसका अटेंशन स्पेसिफिकली बता रहा है। तो टू द bright things of life that you have seen, the things that are beautiful, the things, again यहाँ पर things जो है वो ख़ास बात बता रहे हैं। things जो है यहाँ पर ख़ास things, यानी कि यहाँ the things that are beautiful, वो बहुत beautiful things थे। और जो things यानी कि वो हम जब हम बात करते हैं तो वो जो चीज़ है उसके बारे में हम स्पेसिफिकली बोला जाता, तो हम वहाँ पर द यूज़ करेंगे, ठीक है। द थिंग्स दैट आर चार्मिंग, फाइन। अब स्टूडेंट्स, जब भी हमें यहाँ पर एग्ज़ाम में भी, अगेन आई एम रिपीटिंग दिस थिंग, वेन एवर यू आर राइटिंग द ग्रामर पार्ट, फर्स्ट put the section, then put the bit, fill in any of the following blank with answer key. Here is the answer booklet according to you. Then start answering here like this only. This part is very important for you in the exam. Fine. Next, dash apple dash day builds immunity. Obviously a letter, a word है यहाँ पर, a का sound, and is हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। एन इज़ यूज बिफोर वावल साउंड, वावल साउंड्स जो रहेंगे उससे पहले यूज़ होगा एन, ठीक है। तो एप्पल हमारा काउंटेबल नाउन है और एप्पल के वर्ड के फर्स्ट लेटर का साउंड क्या है, ए। हम बड़ा वाला मुंह जो खोलते हैं वैसा साउंड आएगा, यानी कि ईच लेटर इज़ हैविंग देयर ओन वॉइस। सो यहाँ पर एप्पल का साउंड, वर्ड का फर्स्ट लेटर का साउंड है ए, एप्पल। तो एप्पल जब बोल रहे हैं तो वावल का फर्स्ट लेटर है, यहाँ पर ए जो है वाव साउंड है, यहाँ पर वावल का एक साउंड है ए। सो दैट्स वाई वी आर पुटिंग एन हियर। एन एप्पल डैश अ डे, डे जो है यहाँ पर एक ही दिन की बात हो रही है, तो यहाँ पर हम एक का डी बी वर्ड जो है हमारा कॉन्सोनेंट है, बिफोर कॉन्सोनेंट। वी लर्न सिंस वी आर चाइल्डहुड, इन आवर चाइल्डहुड, दैट कि हमें कॉन्सोनेंट से पहले ए लगाना है, वावल से पहले एन लगाना है। बट हियर आई विल एक्सप्लेन यू सम, आई हैव एक्सप्लेन्ड यू सम डिटेल्स। लाइक डी का जो वर्ड है साउंड डी, तो ड है, कॉन्सोनेंट तो है, लेकिन यहाँ पर एन एप्पल जो है अ डे, एक दिन खा रहे हैं, तो सिंगुलर। आई टोल्ड यू व्हेन आई स्टार्टेड द क्लास दैट ए विल कम विद द काउंटेबल नाउन। सेंटेंस में वो काउंटेबल नाउन रहना चाहिए और वो यहाँ पर है। तो अ डे मीन्स एक दिन की बात हो रही है। तो एन एप्पल यानी कि एक एप्पल खाना हर दिन के लिए इम्यूनिटी को बिल्ड करता है। एन एप्पल अ डे बिल्ड्स इम्यूनिटी। फाइन। इट रेन्ड अ लिटिल ड्यूरिंग डैश नाइट, यहाँ पर स्पेसिफिकली एक रात की बात हो रही है, ठीक है। तो इट रेन्ड अ लिटिल ड्यूरिंग द नाइट।
Fine. I interviewed an MP in the evening. अब यहाँ जो है वो ख़ास इवनिंग की बात हो रही है, इसीलिए द यूज़ हुआ। अब आप सोच रहे होंगे कि मैम एम से पहले एन क्यों लिखे? एम तो एक कॉन्सोनेंट है, यहाँ हमें एन नहीं ए आना चाहिए बगैर। बट आई विल explain you one more time here. I told you before only that whenever the sound of vowels are coming with the first word of the letter, first word of the letter, then we need to understand, हमें ये देखना है कि हर वर्ड का फर्स्ट लेटर का साउंड कौन सा है। अगर वो कॉन्सोनेंट भी है तो क्या वो कॉन्सोनेंट की तरह ही साउंड दे रहा है या वावल की तरह दे रहा है। तो यहाँ पर एम म का साउंड एम नहीं पढ़ रहे हैं हम। एम का साउंड क्या हो रहा है? एम पी। व्हेन वी आर सेइंग एम, द लेटर एम पी, एम इज टेलिंग द साउंड ऑफ ए, एम पी। फाइन। तो यहाँ एम जो है आपको बोल रहा है कौन सा साउंड? ये नहीं बोल रही है, पी नहीं बोल रही है, पी नहीं बोल रहा। ये एम का साउंड क्या, किसका साउंड ले रहा है? यहाँ पर ए का साउंड ले रहा है। आप बोल कर देखिए, आई इंटरव्यूड एन एम पी। एम तो नेम है लेकिन उसका साउंड है। यहाँ पर वो नहीं कह रहा है, एम पी बोल रहा है। जब ये लेटर अपना साउंड को चेंज करता है तो यहाँ पर आपका आर्टिकल भी चेंज होता है, ठीक है। तो यहाँ पर एम का साउंड नहीं है, पी नहीं बोल रहे हम, एम पी बोल रहे हैं। तो व्हेनेवर आपके पास एम का साउंड कर रहा है तो यू नीड टू फोकस हियर कि वर्ड जो है कॉन्सोनेंट तो है, कहीं ये वावल का साउंड तो नहीं दे रहा है। इफ़ दे आर रिप्रेजेंटिंग टू देमसेल्फ लाइक अ वावल साउंड देन यू नीड टू पुट एन हियर बिफोर अ वर्ड। फाइन। तो एम पी का साउंड आप प्रोनाउंस करके देख लीजिए, एम पी। आई टोल्ड यू द साउंड बिफोर आई स्टार्टेड द क्लास। फाइन। You go and rewind the video and practice the sound of the A, MP. Here saying the MP. M is saying not So that's why I am putting an here, and you also remember this and note down in your book also one more thing. If they're giving MP, MLA, MCOM, MA, like these words are giving in the articles in this section, then you should not think that, just remind yourself that and remember those things which I have discussed you in the class. Whenever the word is giving the sound of vowel, you need to put an there only. Fine. ऐसा नहीं कि m दिख गया तो a ही आएगा, ठीक है। कहीं कहीं पर a जो है, थोड़े कॉन्सोनेंट्स जो है वहाँ पर आपको ध्यान देना है, अपनी आवाज़ को, अपने लेटर्स के साउंड को, उनके लेटर्स के साउंड को देखना है। उसके बाद वहाँ पे आपको ध्यान से लिखना है। बस इजी कॉन्सेप्ट ये याद रख लेना कि ए जब भी आप लिख रहे हैं इन द सेंटेंस, इट शुड बी अ नाउन एंड इट शुड बी अ काउंटेबल नाउन। फाइन। ये इनडेफिनिट आर्टिकल्स है और हम जब एन का यूसेज करेंगे तो वहाँ पर ए ई आई ओ यू की आवाज़ के साथ यूज़ होता है। एन जो है ए ई आई ओ यू यानी कि 5 वावल्स जो है उसके साउंड्स के साथ यूज़ होता है। अगेन आई एम रिपीटिंग द साउंड्स। ए रिप्रेजेंट ए, ई, I says e, I says e, o says o. You pronounce orange. You says a. यूनिवर्सिटी अगर आया तो आप वहाँ पर यू को यू ही बोल रहा है, वहाँ यूनिवर्सिटी। तो यूनिवर्सिटी अगर आएगा तो आपको वहाँ पर ए नहीं लेना है, एन नहीं लिखना है, ठीक है। अंडरस्टूड? Hope you like the class. I will request you, if this video is beneficial for you, I request you to like, share and comment and subscribe my channel. If you are interested, then I will make the remaining videos. And I have posted one more video today. It's one more images today itself about the glossary meanings.
I will share the video of how to do in the class. First time this was coming. Once more, I want to thank you, and if you are interested, like and share with your friends and comment and subscribe it. Thank you.